10-12 जने गए अंदर। मैंने ये ऑर्डर दिखाया कि करीब 30,000 ई रिक्शा की परमिशन है, 7,500 शहर के अंदर। ये शहर के अंदर चालू कर रहे हैं 250। मैंने कहा आपको अधिकार नहीं है, या तो या जैसे ये राज्य सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया है, ऐसे आप उप मुख्यमंत्री से पास करा करके फिर ऑर्डर लागू करो। इसको आपके 250 के आदेश को हम नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा हम अभी बड़ी चौपड़ पे जाके धरना देंगे और सारे शहर को जाम कर देंगे, आपकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। तो बातें बहुत सारी हुई है, लेकिन उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगी है कि 3 दिन का टाइम दे दो और हम इसको चेक करा लेते हैं। मैंने पूछा भी शहर में, वो कह रहे हैं कि बाहर दे रहे हैं हम 30,000 की परमिशन। तो मैंने कहा बाहर रोजगार ही नहीं है तो देव की क्या करोगे? सही है, सवारी तो होनी चाहिए ना। ई रिक्शा वही चलता है जहाँ सवारी होती है। जी सही है। और शहर के अगर 40,000 ई रिक्शा चालक हैं तो 2 लाख लोगों का पालन पोषण हो रहा है। आप 2 लाख लोगों को बेरोजगार नहीं कर सकते हो। और फिर अगर हम धरना देंगे तो 2 लाख आदमी आएंगे। बोले 2 लाख कैसे आएंगे? मैंने कहा हर आदमी परिवार समेत आएगा। 2 लाख ये बात तय हुई कि 3 दिन का टाइम दो, हम दोबारा रिवाइज करते हैं इसको। और दोबारा पहले तो बोले 5-7 दिन का टाइम दो। मैंने कहा 5-7 दिन का टाइम नहीं है। और बोले हम इसको ऑर्डर, जो इन्होंने ऑर्डर बना रखा है 250 वाला, तो हम पास करा लेते हैं। मैंने कहा अगर सरकार पास कर देगी तो ये घेराव मुख्यमंत्री का भी करेंगे और उप मुख्यमंत्री का भी करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनका घेराव करेंगे, आप नहीं मानोगे तो आपका घेराव करेंगे। तो उन्होंने 3 दिन की बात करी है। जुमेरात को सुबह का टाइम दिया है। जुमेरात को दोबारा बैठेंगे और दोबारा से ये तय करेंगे कि भाई रिवाइज करें इसको। और आप लोगों से भी एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मीनवाइल मैंने ये कहा है कि आप किसी के ऊपर तुगलकी फरमान नहीं जारी कर सकते हो कि आज से ये फैसला लागू हो गया। आप इनको कम से कम महीने 20 दिन का टाइम दो, 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का, जिससे ये अपने कागजात सही करा ले। सही है। कोई लाइसेंस है तो लाइसेंस सही करा ले। तीसरी बात जो मैंने करी सबसे महत्वपूर्ण, मैंने कहा 500-700 से ऊपर का चालान किसी का नहीं करोगे। बात कही है भाई, बातें तो सारी कही है मैंने, सारी बातें कही है। और सुनो, 500-700 से ऊपर का चालान किसी का नहीं होगा। और मैंने कहा ऐसा मत समझो कि तुमने ये ऑर्डर कर दिया और तुम्हारे पुलिस वाले पैसे नहीं ले रहे हैं। हर चौराहे पे पैसे ले रहे हैं, चौराहे पे पैसे ले रहे हैं। वो बोले पैसे नहीं ले रहे, मैंने कहा 100% ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं। और आप इस बात पे बहस मत करो, आप अभी चले जाओ और जाके देख लो कि आपने जो आदेश किया है वही चल रहा है क्या। तो आप जितना आदेश करोगे उतना पुलिस वाले इनका शोषण करेंगे और पैसे लेंगे। सही बात है। तो उन्होंने ये कहा और खुद ने एसपी ने इनको अपना नंबर दिया है, खुद का नंबर, कि एक भी आदमी कोई पैसे लेवे मेरे से सीधी बात करो। भाई अगर किसी से पैसे लेते हो मुझे फोन कर देना, तुरंत आपका काम बिना पैसे फोन कर देना। आप अगर कोई भी कहीं पैसा मांगता है करके काम करोगे तो सब काम हो जाएगा। तो अब 3 दिन के टाइम की बात करी है। अब आप कहो तो 3 दिन की मोहलत अपन दे दें और बुधवार को दोबारा बैठ जाए। 7,500। मैंने कहा भी आप 7,500 भी कर दो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही। तो अब ये तय कर रहे हैं तो आप लोग भी अपना माइंड मेकअप कर लो और ये तय करो कि भी सवारी कहाँ कौन से रूट पे मिलती है। ये इनको राजी रजा मानना पड़ेगा। ये जो आदेश अपन दिखा रहे हैं, ये जो जवाब आया हुआ है, ये राजस्थान विधानसभा का जवाब है। ये किसी आम आदमी का या किसी अधिकारी का जवाब नहीं। इस अधिकारी को, इस जवाब को उनको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो ये आपको कॉपी दूंगा मैं इसकी, आपकी जो भी एसोसिएशन है वो मिलकर के कोर्ट चले जाओ और कोर्ट से स्टे ले लो इस आदेश के खिलाफ कि ये सरकार का आदेश है, अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने कही, मैंने कहा ऐसा है, सॉल्यूशन हो सकता है और बहुत आराम से हो सकता है। आप जो
बड़ी बड़ी कारें खड़ी करके बैठे ना लोग उनको पाबंदी लगा दो, उनको हटा दो और वो लाइन दे दो रिक्शा वाले को। गाड़ियाँ पार्किंग में कराओ, बाजार में गाड़ियाँ मत पार्क करो, आधा समाधान हो जाएगा। लेकिन गाड़ी वालों पे आप जायज वो नहीं कर सकते हो।